हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और भाई साहब जा रहे हैं अभी खेत में, ट्रैक्टर चल दिया है हमारा। भाई साहब भी जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं, वंश के पापा भी। तो ये चल दिए हैं खेत में क्योंकि फिर होती है धूप। आज वैसे धूप होएगी नहीं, रात ना हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। सब बरामदे पे लेटे हुए थे तो सब अंदर गए रात। सुबह के 3:30 बजे के करीब हल्की हल्की बारिश आई थी। तो ये सब अंदर हैं बच्चे। रही मैंने लगा दी है दूध पीने के लिए। आज बनेंगे कढ़ी और चावल। तो रही मैंने लगा दिया। अभी मैंने चेक किया था, अभी घी आया नहीं है। तो चलिए देखते हैं उधर क्या हो रहा है। ये देखिए मम्मी जी कान्हा जी को लेटे बैठी है। मतलब कान्हा जी को उठा के मैं थोड़ी सी देर मम्मी के पास बैठाती हूँ तो मम्मी जी कान्हा जी का लाड़ लड़ाती है और मम्मी जी कान्हा जी को खिला रही है अपने पास बैठी हुई। छोटे बच्चे की तरह है, छोटे बच्चे की तरह लाड़ करना पड़ता है हमें कान्हा जी का। छोटा बच्चा है। थोड़ी सी देर अम्मा के पास खेल लेंगे और फिर ये नहा धो के नाश्ता करेंगे, फिर अपने सिंहासन पे बैठेंगे लड्डू हमारे। तो मम्मी कर रही है इनके लाड़। वंश के साथ आया नीचे से, वरना नीचे ही भौंक रहा था, इतनी तेज तेज ये। हाँ अभी ये उठ का आया ना, इसके साथ आ लिया एकदम से। अन्य टफ़ी को भुका रखा था, ये बाहर जाता टफ़ी भूख के था। आज मैं सबसे पहले कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस के ना 2-3 दिन के कपड़े हो रहे हैं मेरे इकट्ठे। और कुछ कपड़े जो नए हैं सबसे पहले मैं उन पे करके रखूँगी, क्योंकि जो रोज़ पहनने वाले हैं उन पे तो मैं शाम के टाइम भी कर सकती हूँ, क्योंकि लाइट का नहीं बिल्कुल भरोसा रहता। और दोपहर में मैं बिल्कुल प्रेस नहीं कर सकती क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ऊपर नहीं रुकती हूँ, मैं दोपहर में रहती हूँ नीचे। तो सबसे पहले मैं करूँगी प्रेस और उसके बाद में झाड़ू सारे में लगाऊंगी। और मम्मी ना बाहर से उठ के मेरे पास अंदर ही आके लेट गई है, मम्मी जी भी। तो मम्मी जी की अभी आंख लग रही है, इसी वजह से मैं तेज बोल भी नहीं रही हूँ। तो सबसे पहले करूँगी प्रेस और उसके बाद में सारे में झाड़ू लगाऊंगी। और नीचे आई थी और वंश, मतलब कल बाइक और आज गाड़ी। हमारे बच्चों को अपने वाहन की साफ़ सफाई की कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है। लाला होश पकड़ लेता, थोड़ी सी देर में वो लाइट आ जाती जब कर लेता ना। चस्का लग रहा है इसे। हाँ नहीं, नया नया नहीं है ना, है ही भाई। ट्रैक्टर हो, बाइक हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, इन्हें ज़रूर बर्दाश्त नहीं होती जरा सी भी धूल इन पे। तो वंश कर रहा है आज गाड़ी साफ, कल की थी इसने बाइक साफ। और बोल रहा है कि जब खेत में से आ जाएगा ट्रैक्टर और इस बार जब दोबारा से लाइट आएगी फिर करूँगा मैं ट्रैक्टर साफ। ट्रैक्टर को भी आज मुझे धोना है। तो होगी बस चल। और इसे धूल से पहले ना वंश जो ये हवा से चला ना, धूल उठा है, इससे पहले पूछ के और धूम में करके इसे जगह पैक कर दियो, अन्य फिर चढ़ जाएगी साथ के साथ धूल इस पर। तो जी बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी मेहनत के साथ लड़के ने शैम्पू से धोई है। और टायर पीछे से आगे से मतलब सब तरह से पूरी फिट कर दिया। फिर यहाँ से तू तो रहने दे बेटा, तू रहने दे, तेरे वैसे कमजोरी वो हो रही है, तू मन रहा। फिर ये तो कर दी इसने। अब ये देखो, मतलब गाड़ी से पीछा छुटाया, मैंने मना किया तो अब इसमें क्यों घुसा दिया वंश। इसे बेटा नीचे नहीं लगता, अपना आप ही कूदा क्या। और तुझे गर्मी लग रही, इसे ना गर्मी लग रही, इसका जी करा स्विमिंग पूल में नहाने के। तो इसने सोचा तो इसी में कुत्ता लगा है ना टफी। आयो वो कर दिया, अब ये इसी में डूब कर रखेगा, रात को भी फिर इसी में डूब जाया करेगा। इसमें डूब रहा है नहीं नहीं, ठंड की वजह से जिस दिन भी गर्मी लगेगी और ठाके इसी में कूद जाया करेगा फिर। जून भी आवेगी। हाँ सिर पर डाली, हाँ डाल, सिर पर डाल लो। हाँ सिर पर कम डालना चाहिए, मैंने कान बंद कर लिए ना इसके। सिर पर डाल ले ले, अरे नहीं मुंह गंदा हो रहा, सिर पर डालते ही। कितना मजा आ रहा है इसको, तभी तो आनंद ले रहा पूरा। अब ये सारा पानी निकालना पड़ेगा। देखो ढीला छोड़ रखा, नहीं कूदना तो बाहर ना कूद सकता है। हाँ मैं क्या कह रही, अभी इसे निकालने के बाद ना ये सारा पानी निकालिए और ये फिर दोबारा से भरा जाएगा। इसमें बाल हो जाएगा, नहीं तो ये कितने आराम से खड़ा है। टफी अच्छा लग रहा ना, रिएक्शन नहीं रुकता। जब रिएक्शन हुआ करता हम इसमें डाल देते खुदी में, और तो वो कितनी जल्दी वो कर रहा था।
निकल के भागने की कोशिश कर रहा था, उस पर निकल जाता। वो बड़ा था ना, वो छोटा था ना, पर ये सारा पानी वो करना पड़ेगा। तो निकलता निकल निकल। ए ऐसा अब ये देख छड़ेगा। अब ये सारा पानी खाली कर दी बेटा जरूर। अब ये थोड़ी देर वहाँ ट्रॉली से नहीं अंदर सारे में गिल्ला करेगा बेटा बरामदे में। वो नहीं बेटा वहाँ सारे में कर देगा। इसने तो बस जरा सी देर में गर्मी सी तार ली। हाँ चल बांध दे इसको अब जा। चूल्हा मैंने अपना चला दिया है और कढ़ाई रख दी थी, तेल रख के मैंने। और अब मैं इसमें उतार रही हूँ पकौड़ियाँ कढ़ी में डालने के लिए। कढ़ी में डालने के लिए ऊपर वंश भी बोल रहा था कि मम्मी 2-3 पकौड़े मुझे भी देना, मुझे भी अच्छी लगती है। तो वंश ले लेगा, प्रियांशु नहीं लेगा। वैसे प्रियांशु खाता है, उसे पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी तबीयत जो ख़राब है उसे हम नहीं देंगे। तो जी हम उतार रहे हैं अभी पकौड़ी। प्रियांशु की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो अलका थोड़ी सी उसके काम में व्यस्त है, क्योंकि बच्चे ना जब बीमार होते हैं, चाहे थोड़े बड़े हो चाहे छोटे हो, थोड़ा सा परेशान करते हैं मम्मी को अपनी। तो उसी वजह से वो भी थोड़ी सी उस तरफ है, क्योंकि वो कभी बोल रहा है मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वैसे उसके पास मम्मी जी बैठी हुई है, पर उसे क्या है बस अपने पास अगल बगल चाहिए हो। वंश भी उसी के पास बैठा हुआ था। तो जी एक पकौड़ी का घान मैंने उतार लिया है और अभी एक घान और उतरेगा। 2 पकौड़ी जो है मैंने उतार ली है। और इसमें से ना थोड़ा सा तेल मैंने निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा था पकौड़ी के हिसाब से और जो छोंकने के हिसाब में, तो ज़्यादा तेल था तो मैंने कुछ निकाल लिया था। और मैंने इसमें डाल दी है मेथी, और मेथी हो गई है। अब फिर मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, और लाल मिर्च भी अच्छी भुन गई है। अब जो इसमें मैंने प्याज और लहसुन वो मैंने पीस लिया था, क्योंकि प्रियांशु नहीं और वंश भी ये ना मोटी मोटी प्याज नहीं खाते हैं कढ़ी में, तो इनके लिए हमें मसाला पीस के ही इसमें करना पड़ता है। तो वो हमने कर दिया है। अभी ये मसाला भी बिल्कुल भुन गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो कढ़ी घोल के लाई थी अलका। वो ये कढ़ी ना अंदर से घोल के लाई थी वो अलका, उसने इसमें सारा सामान डाला हुआ है। कढ़ी हमारी बिल्कुल बन गई है। अब इसे उतार के हम इसमें गरम मसाला और मिलाना है, और नमक और सूंठ और जो हींग, ये सब तीनों चीज़ें मैंने फिर बाद में मतलब जब थोड़ा सा खद्दा लगने वाला था तब मैंने इसमें डाल दिए थे। नमक पहले नहीं डालते, जब तक खदका नहीं लगता इससे पहले नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कढ़ी फिर फटने का डर रहता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ी, मतलब कढ़ी एक ऐसी चीज़ है गर्मी में हर किसी को पसंद है, और ये चौथे 5वें दिन बनती ही रहती है। दोपहर के बज रहे हैं 12, खाना पीना हमारा सबका हो गया है, और मैं मम्मी हम तैयार होके जा रहे हैं। यही मतलब पड़ोस गई हैं, एक लड़की की शादी हुई थी तो उसकी जो बहू को देखने जा रहे हैं हम आज। वैसे तो हमें जाना था परसों नहीं कल जाना था हमें, लेकिन कल वो अपने घर गई हुई थी, उसे मिलाने के लिए लेके गए हुए थे। तो कल वैसे भी फिर मेरठ जाना था तो कल हम जा नहीं पाए थे, तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं। अलका नहीं जा रही है, अलका जाती, लेकिन प्रियांशु की तबीयत ना बिल्कुल ख़राब हो रही है, वो ठीक नहीं है। उसको आज वैसे भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई है, तो वो यहीं रहेगी। तो बोल रही है तुम दोनों चले जाओ, मैं फिर कभी देख लूँगी। तो हम चल रहे हैं, मैं और मम्मी चलते हैं। जो डॉक्टर कल शाम के टाइम भी आए थे प्रियांशु को दवाई दे के गए थे, देख के भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रियांशु को ना उबकाई सी आ रही है, उल्टी यानी बंद नहीं हो रही है। तो हमने फिर डॉक्टर के पास फ़ोन किया था दोबारा से, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसे वीकनेस ज़्यादा हो रही है, इसे ना मुझे ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो हमने उन्हें सुबह बुलाया है और अब वो डॉक्टर आ गए हैं, तो वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रहे हैं प्रियांशु को।
मम्मी वो तो कढ़ी तो खाने की नहीं आप। हाँ तो चटनी बना दो थोड़ी सी, थोड़े से पत्ते हैं वे तोड़ के। तुम तो खा लोगे ना कढ़ी? वंश नहीं खाने का कढ़ी, मैं नहीं खाने की कढ़ी, तो 3-4 बंदों की चटनी बना लो। और लड्डू भी नहीं खाने के, लड्डू ने तो सुबह भी नहीं खाई थी। इस अब नींद आई प्रियांशु को, अब इसकी आंख लगी सुबह से। तो चलो सही है, इसे नींद आ जा तो हैं। नींद से बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ ये सो भी तो नहीं रहा था ना दिन में। तो जी चलिए बनाते हैं हम थोड़ी सी चटनी। पहले तोड़ूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते और कुछ की मतलब वही है कढ़ी दोपहर वाली, उसमें लगाएंगे तड़का थोड़ा सा। तो देखते हैं, कुछ तो पुदीने के पत्ते कल तोड़ लिए थे और कुछ जो थोड़े बहुत बच रहे हैं वो तोड़ूंगी। पुदीने के पत्ते कुछ तो उसमें अलका ने तोड़ लिए क्योंकि प्रियांशु के लिए पुदीने के पत्तों का पानी उबाला था। और कुछ जो है चटनी कल भी बनी थी, लेकिन हमें तो आज थोड़ी सी चटनी बनानी है 3-4 बंदों के लिए, थोड़े से पत्तों में काम चल जाएगा। रैक्स ये खाने की चीज़ है, आपके खाने की नहीं है। रैक्स बड़ी जल्दी आया हैं, कुछ खाने को मिलेगा भाई। और होंक रहा, जब हाँ बैठ जा पंखे में थोड़ी देर, चल जाओ वहाँ बैठो। ए रैक्स बाबूजी जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कंफ्यूज हो रहा कि ये हाथ में क्या ले रही है। बस देखिए मैंने और कान्हा जी ने हमारे बिल्कुल सेम ड्रेस पहनी है। आज इत्तेफाक से ऐसे ही हुआ, कान्हा जी ने भी वही ड्रेस पहनी, मैंने भी वही ड्रेस पहनी। चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी काट ली है प्याज, थोड़ी सी ही बनानी है मुझे बस वंश और मम्मी जी के लिए। वो सब खाएंगे तो जो दोपहर बनाई थी हमने कढ़ी वही। तो मैंने 2 छोटी सी काटी है प्याज और थोड़ा सा लिया है पुदीने के पत्ते। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। और वंश ने मना कर रहा था कि मम्मी खट्टी मत बनाना, क्योंकि ना मैं जब चटनी बनाती हूँ तो थोड़ी सी अचार की फांक डालती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डालूंगी क्योंकि वंश ने की है मना। बोल रहा था कि मम्मी अचार मत डालूंगा। तो जी हमने डाल दिया है धनिया पाउडर और ये है थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च है नहीं तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। हल्का सा पानी डाल के एक रात कर दिया हमने। चटनी मेरी बन गई है। अब मैं करती हूँ कढ़ी में लगाती हूँ छोंक। जो दूसरा तड़का लगाऊंगी वो लगाऊंगी मैं घी में। घी हमारा अच्छे से हो गया है, थोड़ी सी डालूंगी प्याज में। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च सब्जी। एक चम्मच डाला मैंने थोड़ा धनिया पिसा हुआ। छोंक हो गया हमारा तैयार बिल्कुल। चलिए अपनी कढ़ी छोंकते हैं दोबारा से। और कढ़ी और साग जब पहले बनते हैं ना इतने टेस्टी नहीं लगते, लेकिन जब दोबारा से बनाते हैं ना छोंक के
दोबारा जो बनता है बहुत ही स्वाद आता है इसमें बस। तो जी कढ़ी हमारी छुप के तैयार है। अब चलो सबको देते हैं। जी हमारा खाना बिल्कुल तैयार है, रोटियां भी सिक गई हैं। तो हम देते हैं सबको खाना और आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।